मिस्त्री, आप लोग विश्वकर्मा समाज से हैं जी। आप लोग इसको समझें कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। जी। हमारा देश अगर इसी तरह रहा तो भुखमरी के कगार पे आ चुका है और हम लोग का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। जी। इसलिए आप लोग समाजवादी साइकिल को भारी भारी से मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। आज हमारे देश को इसकी आवश्यकता है। जी। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी सिराथू मंझन में आ रहे हैं। जी। हम लोग उनके कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हैं। जी। अब आज इंजन बिगड़ गया था, चरी झुरा रही है, इसलिए इंजन बनवाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अब ये इंजन बन जाए, उसके बाद फिर हम लोग उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आप लोग को बताता हूँ कि इस तरह से आज देश के हालत हो चुके हैं कि किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, मजलूम हो, आज सब परेशान हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है, न तो रोजगार मिल रहा है, न तो किसी को सही व्यापार चल रहा है, न तो किसी को बराबर सम्मान मिल रहा है। और ये तो सब ठीक है, लेकिन आज हमारे देश का संविधान भी खतरे में है। और किस तरह से खतरे में है आपको मैं एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। छिन जाएगा इस देश का सम्मान साथियों, छिन जाएगा इस देश का सम्मान साथियों, बाकी नहीं रहेगा संविधान साथियों। संविधान आप लोग जानते हैं, संविधान ही हमें जीने की आज़ादी देता है। और ये भाजपा सरकार अब उस संविधान को भी खत्म करने का मूड बना चुकी है। छिन जाएगा हम सबका सम्मान साथियों, बाकी नहीं रहेगा संविधान साथियों। अधिकार के लिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, अधिकार के लिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। एक साथ बढ़ो हिंदू मुसलमान साथियों, एक साथ बढ़ो हिंदू मुसलमान साथियों। ये सरकार जो कहती है हिंदू खतरे में है, मुस्लिम को भगाना है, तो आपको बता दूं जो बड़े पद पे हैं वही हिंदू मुसलमान के साथ रिश्ता कर रहे हैं, और हम आप लोग को मंचों पर खड़ा होकर गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, सबको एक साथ जुट करके इस सरकार को हटाने की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोग भुखमरी के कगार पर आज खड़े हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज कार्यक्रम है सिराथू में, उस कार्यक्रम में हम जाएंगे। इंद्रजीत जी का कार्यक्रम है, उनके लड़के पुष्पेंद्र सरोज जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जनसभा में हम लोग जाने का तैयारी कर रहे हैं। और उस पर मैं गीत आपको सुनाता हूँ। गरीबों को जगाए जो उसे ही मीत कहते हैं, गरीबों को जगाए जो उसे ही मीत कहते हैं। उठाए जो सवालों को उसी को गीत कहते हैं। जमी से आसमां तक जो चला सबको लिए संग में, जमी से आसमां तक जो चला सबको लिए संग में। उसी हमदर्द को हम सब यहाँ इंद्रजीत कहते हैं, उसी हमदर्द को हम सब यहाँ इंद्रजीत कहते हैं। और वहाँ पर जिलाध्यक्ष, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष आदरणीय गुलशन यादव जी हैं, इसलिए मैं उन पे भी दो लाइन कहना चाहता हूँ। रखे सम्मान जो सबका वही इंसान कहता है, रखे सम्मान जो सबका वही शासन चलाता है। युवाओं को लिए संग में कदम आगे बढ़ाता है, युवाओं को लिए संग में कदम आगे बढ़ाता है। भरोसा है यहाँ जिस पर उसी पर नाज है सबको, भरोसा है यहाँ जिस पर
उसी पर नाज है सबको, तूफानों से हटे ना जो, वही गुलशन कहता है। हट तूफानों से हटे ना जो, वही गुलशन कहता है। और इस प्रदेश की और इस देश की गुलशन को सजाने वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आज आ रहे हैं, और उनकी शान में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। हर दिल में बसे जो वो चहेता नहीं होगा। विश्वकर्मा जी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हर दिल में बसे जो वो चहेता नहीं होगा, अखिलेश के जैसा कोई नेता नहीं होगा। हर दिल में बसे जो वो चहेता नहीं होगा, अखिलेश के जैसा कोई नेता नहीं होगा। मजदूर किसानों का रहनुमा मेरा अखिलेश, मजदूर किसानों का रहनुमा मेरा अखिलेश। सम्मान इस तरह कोई देता नहीं होगा, सम्मान इस तरह कोई देता नहीं होगा। जो सम्मान हर जातियों के हर वर्गों के लोगों को आदरणीय अखिलेश यादव जी देते हैं, आज तक ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ है जो सबको एक समान भाव से इज्जत करता हो, सम्मान करता हो, सबको अपने बगल में बैठा करके सबके दुख दर्द को सुनता हो। इसलिए मैं हर जातियों से, हर जाति वर्गों से, समुदायों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग भारी से भारी मतों से साइकिल पर बटन दबा करके जिताने का काम करें, और अपने देश के सम्मान, अपने देश के संविधान और अपने देश के भाईचारा, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस।